आज हम बात कर रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत यहाँ पर जो अवेलेबल है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोजीशन। तो अगर हम यहाँ देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023 RV, जिसके अंदर यहाँ पर जो पोजीशन है वो जूनियर रिसर्च फेलो की है। कुल जो पोजीशन है फेलोशिप 105 फेलोशिप यहाँ पर है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 31/8/2023 यहाँ पर लास्ट डेट है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट दिस सेंटर। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन में जो लाइन है वो ये है, ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रजिस्टर फॉर द PhD इन होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हें यहाँ PhD में रजिस्ट्रेशन करने का एक मौका मिलेगा। यहाँ पे जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए है वो एरिया बता रखा है फिजिकल, केमिकल एंड लाइफ साइंस। सबसे पहली जो है फिजिकल साइंस के अंतर्गत एरिया है, दूसरा जो है केमिकल साइंस के अंतर्गत है और तीसरा जो है लाइफ साइंस। यहाँ पर रिसर्च टॉपिक भी इन सब्जेक्ट के अंदर बता रखे हैं। एज लिमिट की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल यहाँ पर है। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है। 3 ईयर एज रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसके साथ साथ 5 ईयर एज रिलैक्सेशन SC और ST के कैंडिडेट को दिया जाएगा, जबकि 10 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए यहाँ 10 ईयर रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा वो SSC या 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही प्रूफ ऑफ एज रहेगा। अगर अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड शुड हैव सिक्योर मिनिमम 60% एग्रीगेट इन BSc एंड 55% एग्रीगेट इन MSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर कैंडिडेट दोज हैव completed and awaiting the final result of MSc degree may also apply. However, such candidates should necessarily upload copies of the mark sheet of BSc degree and copy of MSc first year mark sheet along with the application. Such candidates should have a score marks above 60 aggregate until the previous semester या minimum aggregate of 60% in BSc level. तो लास्ट ईयर MSc कैंडिडेट परसुइंग कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अपेयरिंग कैंडिडेट आर सिलेक्टेड फॉर JRF, they should secure 55 marks in aggregate in the MSc examination and submit their MSc degree and mark sheet on the date of interview. इसके साथ साथ कैंडिडेट विथ 5 year integrated MSc degree should have secured minimum 55% aggregate in MSc and BSMS dual degree। वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। MSc और इंटीग्रेटेड MSc एलिजिबल क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल अगर फिजिक्स है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एंसिलरी सब्जेक्ट BSc लेवल एंड मैथमेटिक्स एट हायर सेकेंडरी लेवल होना चाहिए। लाइफ साइंस के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी बता रखे हैं कि कौन कौन से हैं। लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैरिन बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एनाटोमोलॉजी, एनिमल साइंस एंड बायोमेडिकल साइंस एंड बायो साइंस यहाँ पर सब्जेक्ट है। MSc एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एट BSc लेवल, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट। In case of 5-year integrated MSc, the candidate should have studied any one of the above subject। तो यहाँ पर जो लाइफ साइंस के अंदर MSc ड्यूअल डिग्री वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट बता रखे वो एटलीस्ट उनकी एजुकेशन में होना चाहिए। कैंडिडेट विथ MSc इंटीग्रेटेड MSc इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पेट्रोलियम केमिस्ट्री, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एम फार्मा एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी बता रखा है कैंडिडेट विथ MSc इंटीग्रेटेड MSc विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सेम यहाँ पे बता रखा है कैंडिडेट विथ MSc इंटीग्रेटेड MSc फिशरी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री,
हस्बेंड्री, बायो एनालिटिकल साइंस, पॉलीमर साइंस, मेडिसिनल, मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड होम साइंस नॉट एलिजिबल टू अप्लाइड। तो यहाँ एलिजिबिलिटी और नॉट एलिजिबिलिटी दोनों ही बता रखी है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन एडिशन टू द अबव ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द सक्सेसफुली क्लियर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू एट BARC मुंबई। तो यहाँ पर अबव क्वालिफिकेशन के साथ साथ विद वैलिड UGC CSI नेट फेलोशिप होनी चाहिए। सिलेक्ट लेक्चरशिप नॉट एलिजिबल यहाँ पर। विद वैलिड जेस्ट स्कोर होना चाहिए। वैलिड ICMR JRF टेस्ट या ICAR JRF टेस्ट होना चाहिए, या विद वैलिड DVT JRB बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। विद वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर जो बता रखा है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एप्लीकेशन फ़ीस की बात यहाँ करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये फ़ीस यहाँ पर है। ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट रहेगी। एलिजिबल कैंडिडेट गिवन वेबसाइट पे जाकर विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अवेलेबल रहेगा 4/8/2023 से 31/8/2023 तक रहेगा। जो recruit.barc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर विजिट करके आप डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।